6000 प्लस किचन डिजाइन के दौरान जो मिस्टेक्स हमने खुद ने की या किसी साइट पर मैंने देखी या फिर किसी क्लाइंट की बातचीत के दौरान मेरे को रियलाइज हुई, वो सारी आज इस सम अप वीडियो में लेके आया हूं ताकि आप उन मिस्टेक से बच पाओ। इसमें सबसे पहली मिस्टेक होती है ओवरहेड कैबिनेट में जो लिफ्ट अप हम प्लान करते हैं उसमें अगर हाइट 900 mm से ज़्यादा है तब भी अगर आप लिफ्ट अप प्लान कर रहे हो तो ऐसे में यूजर को उस लिफ्ट अप को बंद करने में प्रॉब्लम आने वाली है, अनलेस आपने उसमें स्विच ऑपरेटेड लिफ्ट अप्स यूज किए जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल वे में उसको ओपन या क्लोज करने का ट्राई करोगे तो आप वहां पे रीच करना काफ़ी मुश्किल होगा, स्पेशली इंडियन केसेस में, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ की हाइट 5 फीट 3 इंच की एवरेज रहती है। ऐसे में अगर आप लिफ्ट अप्स प्लान कर रहे हो तो इंश्योर करो कि आपकी ओवरहेड कैबिनेट की हाइट 750 mm के आसपास मैक्सिमम हो, ताकि आप ओवरहेड कैबिनेट में लिफ्ट अप्स को बंद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरी मिस्टेक भी मैंने एक साइट के ऊपर अभी देखी थी रिसेंटली। वहां पे क्लाइंट ने साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर बाय कर रखा था और उसको वॉल के बिल्कुल नजदीक प्लेस कर रखा था। ऐसे में जब भी वो फ्रिज को ओपन करने जाते तो उनके अंदर की ट्रेस जो है वो प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाते थे, निकल नहीं पाती थी बाहर। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि आपका जो साइड बाय साइड फ्रिज रहता है वो उसके जो डोर है वो 90 डिग्री नहीं बल्कि 135 से 165 डिग्री ओपन होता है। ऐसे में आपको स्पेस सफिशिएंट चाहिए ताकि आप एक्सेस कर पाओ पूरा अंदर का ट्रेस वगैरह को। तो अगर आप अपना साइड बाय साइड फ्रिज प्लान करो तो लेआउट के टाइम ये ध्यान रखो कि उसको मिडिल में प्लान करो, उसको टुवर्ड्स वॉल के एंड में प्लान नहीं करना है। अगर आपके वॉल के एंड में प्लान करना है तो आपको 12 से 13 इंच का स्पेस फालतू छोड़ना पड़ेगा। उसकी बजाय आप वहाँ पे कोई टॉयलेट प्लान कर दो ताकि आपका स्पेस भी यूज हो जाए और आपका फ्रिज भी अच्छे से प्लेस हो जाए। तो इस बात को आप ध्यान रख के अपना साइड बाय साइड फ्रिज को प्लेसमेंट सही करवाओ। तीसरी बड़ी कॉस्टली मिस्टेक होती है सिंक के कैबिनेट को वुडन का बना देना, यानी कि प्लाईवुड का बना देना। दोस्तों, आप कैसे भी वाटरप्रूफ प्लाई काम में ले लो, लेकिन धीरे धीरे पानी के कांटेक्ट में आने से कोई भी प्लाई खराब हो जाएगी। स्पेशली अगर आपने अंडर सिंक आरओ प्लान किया है, फिर साथ में डिशवॉशर प्लान किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप भली पूरा किचन आपका फुल मॉड्यूलर प्लान कर लो, सारे कैबिनेट प्लाईवुड के बनवा लो, इवन बेस के भी, लेकिन कम से कम जो सिंक वाला कैबिनेट है वहां पे आप स्टोन पार्टीशन जरूर डलवाओ ताकि आपका बाकी पूरा किचन सीपेज से और ड्रेनेज से और टर्माइट से बर्बाद ना हो। और फोर्थ मिस्टेक मेरे को हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ जाने पर रियलाइज हुई। उनकी आदत थी कि वो किचन को एट द नाइट क्लीनिंग करते थे, पूरा पानी से धोते थे और उसको वाइप करते थे। तो वाइप करने के लिए उनको क्या है, ड्रेनेज होल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था किचन के अंदर, तो पूरा पानी को वाइप करके वो डाइनिंग एरिया के जो वॉश बेसिन का कैबिनेट है उसके नीचे लेके आते थे, वहां से ड्रेन आउट करते थे। ऐसे में अगर आपकी इस तरह की हैबिट है तो इंश्योर करो कि आपके किचन के अंदर कोई ना कोई ड्रेनेज पॉइंट अवेलेबल हो, या फिर आपका जो सिंक कैबिनेट है वहां पे आप स्कर्टिंग मत बनवाओ ताकि वहां से आप ड्रेनेज कर पाओ अपने पानी को। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी अपने किचन को प्लान कर रहे हो। फिफ्थ मिस्टेक इंडियन लेडीज की सबसे बड़ी कंप्लेंट है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन किचन के अंदर आजकल तमाम स्मॉल अप्लायंसेस काम आते हैं, उनके लिए कोई डेडिकेटेड अप्लायंस कैबिनेट ना बनवाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है, जिसके कारण हमारे सारे अप्लायंसेस काउंटर टॉप पे बिखरे पड़े रहते हैं और किचन को क्लटर्ड बनाते हैं। आप अगर स्मॉल अप्लायंसेस बहुत सारी वेरिएंट यूज करते हैं तो उसके अनुसार सफिशिएंट साइज का अप्लायंस कैबिनेट जरूर प्लान करें और साथ में सॉकेट स्विच प्लान करें ताकि आपको स्मॉल अप्लायंसेस को यूज करना काफी यूजर फ्रेंडली रहे। अब ये वाली मिस्टेक से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके किचन के अंदर आपने सिलेंडर प्लान किया है तो आपको उसको हमेशा घसीट के ले जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर अपना मॉड्यूलर किचन प्लान करो, सिलेंडर किचन के अंदर है तो वहां पे स्कर्टिंग प्लान मत करो, साथ में सिलेंडर ट्रॉली आती है उसको यूज करो ताकि आप जब भी सिलेंडर चेंज करना है तो इजीली उसको जो है व्हील के थ्रू रन करके ले जा पाओ बाहर और उसको वापस से अंदर लेके आ पाओ, ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क ना बने और उसके लिए आपको अपने हस्बैंड को या अपने जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको कॉल ना करना पड़े। दोस्तों, मैंने कई किचन्स में देखा है कि अंडर कैबिनेटरी प्रोफाइल लाइट का जो अडेप्टर और ड्राइवर रहता है वो वहीं पे लटका रहता है और वो काफी भद्दा लगता है, पूरी प्रीमियम किचन की बैंड बजा देता है। आपको अपने इलेक्ट्रिशियन को पहले ही बताना पड़ेगा कि प्रोफाइल लाइट अगर आपको प्लान करनी है तो उसका वायर ओवरहेड कैबिनेट के लेवल के ऊपर प्लान करना है ताकि आपका ड्राइवर और अडॉप्टर या तो कैबिनेट के अंदर या कैबिनेट के ऊपर हिडन हो जाए, वो आपके किचन में नजर ना आए। इस बात को आप ध्यान रख के प्लान करें, वरना आपके किचन को काफी वो बेकार लुक देने वाला है। नेक्स्ट है कि किचन सिंक में बर्तन धुलने के बाद रखे कहाँ जाएंगे उसके बारे में डिजाइन में कोई प्लान ही नहीं किया। ऐसे में वो पट्टी पर पड़े रहते हैं और पूरा आपका पट्टी गीला हुआ रहता है जब तक आप यूटेंसिल्स वॉश करते हो, वो सूख नहीं जाता है। ऐसे में आपको डिजाइनिंग के दौरान इस बात को ध्यान रखना है, या तो आप ओवरहेड्स कैबिनेट में जीटीपीटी प्लान कर सकते हैं या फिर और भी ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने किचन काउंटर टॉप को वेट होने से बचा सकते हैं। उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, साथ ही आपको नजर आ रहा है आई बटन में, आप जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन इस तरह का अपने किचन का हशर ना हो उसके लिए पहले से प्लानिंग जरूर कर लेना।
अब आपको वो मिस्टेक बताता हूँ जो जनरली दिखती तो नहीं है बट काम करने के दौरान रोज फील होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा इंडियन किचन में कुकिंग का एक वर्क फ्लो है। पहले हम फ्रिज से सब्जी निकालेंगे, फिर प्रिपरेशन काउंटर पे चॉपिंग करेंगे, फिर हम उसको कुकिंग काउंटर के ऊपर लेकर के कुक करेंगे और फिर उसको एट द एंड सर्विंग करेंगे। ऐसे में इस पूरे वर्क फ्लो के दौरान आपके फुट स्टेप्स कम से कम रहने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, ऐसा आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर डिज़ाइनर ने इस चीज़ को नहीं सोचा, आपके फुटस्टेप्स कैसे काम करेंगे इसको प्लान नहीं किया, तो आपको काफ़ी टायरिंग फील होगा और किचन में काम करना काफ़ी इनएफिशिएंट लगेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना और अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। नेक्स्ट मिस्टेक आपके किचन पे किए हुए लाखों के खर्चे को कचरा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, डक्ट पाइप की प्री प्लानिंग नहीं करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। बाद में क्या होता है, चिमनी वाला पर्सन आता है, उसको जहाँ से जगह मिलती है, जैसी जगह मिलती है वो पाइप निकाल के चला जाता है। वो बाद में ओपन ही आपका पाइप पूरा नजर आता होता है किचन के अंदर, जो किचन के लुक को काफी खराब कर देता है। इसलिए आप जब भी किचन को प्लान कर रहे हो, उसके डक्ट पाइप की रूटिंग क्या रहने वाली है उसको प्री प्लान करो। कई बार कई जगह पे बीम या पिलर्स आ जाते हैं जिसके कारण आप वहां पे होल नहीं कर पाते, उस चीज को भी पहले ही काउंट कर लो ताकि बाद में आपको एडजस्टमेंट ना करना पड़े और आपका पाइप ओपनली विजिबल ना रहे। दोस्तों, मैंने कई इंडियन किचन्स में देखा है जब खाना बनाने के बाद वो काउंटर टॉप को पानी से धोते हैं तो पानी पूरा ड्रिप होकर के कैबिनेट को पड़ रहा होता है। दोस्तों, ऐसे में आपके कैबिनेट जल्दी खराब होने लगते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन रहता है, या तो आप वाटर पट्टी यूज कीजिए अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर। इसको बहुत ज्यादा हैवी मत बनाइए, बट एक बहुत प्रीमियम सा राउंड वाला आप छोटा सा यूज कर सकते हो, लगभग 12 mm के आसपास का, उससे भी आपका काम होने वाला है। या फिर आप काउंटर टॉप के नीचे एक 5 mm का ग्रूव कर दीजिए जिससे आपका पानी जो है वहीं पे ब्रेक हो जाए और वो कैबिनेट को ना लगे। ये आप दोनों चीजें कर सकते हो ताकि आपका किचन कैबिनेट सेफ रहे। तो दोस्तों, ये थी वो 11 डिजाइनिंग मिस्टेक्स जो मॉड्यूलर किचन में कॉमनली मैंने कहीं ना कहीं देखी है, कहीं ना कहीं रियलाइज की है। अगर इनके अलावा कोई सी और मिस्टेक के बारे में हम बताना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हो और डिजाइनिंग और मटेरियल को लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट करके बताना। वीडियो पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।